हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत दिए गए अप्रैल 2026 के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। एसपीडी करंट अफेयर्स के और भी वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है, 1 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन गुजरात के सानंद में किया है। नेक्स्ट है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं? तो इनका नाम है एंड्रिया किमी एंटोनेली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर एंड्रिया किमी एंटोनेली बने हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश के अमरावती में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर या फिर शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर केरल का वर्कला बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक जीरो वेस्ट सिटी सूची में केरल का वर्कला शामिल हो गया है। नेक्स्ट है, भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया? तो ये अंडमान निकोबार में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावाधियाँ सत्कार योजना को मंजूरी दी है? तो इसे पंजाब सरकार ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मावाधियाँ सत्कार योजना को पंजाब सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है और ये महिलाओं को वित्तीय सहायता देने की एक सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रति माह सीधा उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? तो ये भारत में शुरू की गई है और ये 2 चरणों में आयोजित की जाएगी तथा इसका शुभंकर प्रगति और विकास है। और जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है प्राइड ऑफ हिल्स। हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो इसमें राजस्थान को पहला स्थान दिया गया है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इससे ओडिशा और उत्तराखंड पुलिस को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो इसे दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू किया है। लखपति बिटिया योजना दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानवयुक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसे अमेरिका के नासा ने लॉन्च किया है। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 मिशन को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया था और इसके क्रू में 4 मेंबर शामिल थे, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में संपन्न पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है और इसमें बिहार 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ 19वें स्थान पर था। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये ओडिशा में स्थापित की गई है। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना ओडिशा में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा दिल्ली राज्य सरकार ने की है।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट है, भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग जो कि 167 करोड़ रुपए में बिकी है, किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसे राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है और ये यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग है। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है, गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया है? तो लद्दाख में शुरू किया है। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए मिशन मित्र लद्दाख में शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसे तेलंगाना ने लॉन्च किया है। भू भारती पोर्टल को तेलंगाना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अपने पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना वन्यजीव अभयारण्य चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक सवपर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट है, SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है भारत को हराकर। SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सिपाहीजाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो सिपाहीजाला पंचायत त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा के सिपाहीजाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? तो इसे महाराष्ट्र ने शुरू किया है। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान महाराष्ट्र ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो अभय सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह को दिया गया है। माल ढुलाई के मामले में वर्ष 2026 में पहला स्थान दीनदयाल बंदरगाह को दिया गया है और ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? तो दिव्या सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। नेक्स्ट है, सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया है। वन हेल्थ समिट का आयोजन फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक TM कृष्णा हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक TM कृष्णा हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी हैं? तो इनका नाम है मेनका गुरुस्वामी। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य मेनका गुरुस्वामी बनी हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसे तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? तो इसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, आओ ले आंग मोन्यू नामक वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये नागालैंड में मनाया गया है। आओ ले आंग मोन्यू नामक वसंत उत्सव नागालैंड में मनाया गया है। नेक्स्ट है, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? तो आदित्य धर को मिला है इनकी फिल्म धुरंधर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड होमबाउंड को मिला है और होमबाउंड फिल्म के निर्देशक हैं नीरज घैवान। नेक्स्ट है,
चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये क्रमशः रणवीर सिंह को धुरंधर के लिए और यामी गौतम को हक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसे संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया? तो ये सिक्किम में लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी तेलंगाना राज्य सरकार ने घोषित किया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? तो INS सुनैना माले पहुंचा है। नेक्स्ट है, किसने अपना नया AI मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है? तो इसे मेटा ने पेश किया है। अपना नया AI मॉडल म्यूज स्पार्क मेटा ने पेश किया है। नेक्स्ट है, नारित AI नामक AI टूल को किस राज्य के पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नारित AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा कलाई 2 जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कलाई 2 जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और ये 1200 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर योजना है जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर बनी है। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है लॉरा कार्डोसो और ये ब्राज़ील की हैं। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो इसे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने जारी किया है। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने जारी किया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है? तो भारत ने। नेक्स्ट है, 11 अप्रैल 2026 को किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। 11 अप्रैल 2026 को तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। वहीं बिहार को 19 फरवरी 2026 को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था। अंतिम सक्रिय सशस्त्र माओवादी सुरेश कोड़ा के मुंगेर जिले में आत्मसमर्पण करने के बाद। नेक्स्ट है, अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नबील फ़हमी को नियुक्त किया गया है। अरब लीग का महासचिव नबील फ़हमी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? तो श्रीहरिकोटा में आयोजित किया है। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो मुंद्रा पोर्ट ने बनाया है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है और इस बंदरगाह ने एक ही पोत में 6008 कारों का निर्यात कर ये राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो मिस्र के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट है, किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं जिसमें 2 स्वर्ण 7 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट है, खबरों में रही ह्वांगसोंग 11GA किस देश के द्वारा विकसित एक कम दूरी की मिसाइल है? तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित मिसाइल है। ह्वासोंग 11GA उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित एक कम दूरी की मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता लगभग 690 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2008
2008 में। 12 अप्रैल 2026 को आशा भोसले का निधन हो गया तथा उन्हें पद्म विभूषण से वर्ष 2008 में सम्मानित किया गया था, वर्ष 2008 में। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है और वर्ष 2025 में यह पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था। नेक्स्ट है उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम गंगा है। एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम गंगा है। नेक्स्ट है 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये मॉरिशस में आयोजित किया गया है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो सिक्किम में लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में किया गया है। यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण सिएटल के डाउनटाउन में किया गया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक ये भारत तथा उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया गया है और ये उज्बेकिस्तान में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। उन्नत कृषि मेला 2026 मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने कहाँ एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र आयोजित किया है? तो राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में। नेक्स्ट है आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बन गए हैं। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय शुभमन गिल बन गए हैं। नेक्स्ट है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को नामित किया गया है। नेक्स्ट है सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई हैं, सुसान कोयल। नेक्स्ट है किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। WWE मछली पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास की घोषणा की है? तो विक्टर एक्सेल्सन का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें भारत को 6ठे स्थान पर रखा गया है। वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में भारत को 6ठे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस 15 अप्रैल 2026 को मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश का मनाया गया है। नेक्स्ट है एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो भारत में किया गया है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया है और ये कॉरिडोर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर राजाजी टाइगर रिजर्व के पास बनाया गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर राजाजी टाइगर रिजर्व के पास। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर्स सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। नेक्स्ट है साइप्रस में आयोजित फीडे वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? तो आर वैशाली ने जीता है। फीडे वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब आर वैशाली ने जीता है।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है, कर्नाटक के मांड्या जिले के आदिचुंचनगिरी में। नेक्स्ट है भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो झारखंड ने जीता है। झारखंड की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है, मध्य प्रदेश को हराकर। नेक्स्ट है IRCTC ने किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो विशाखापट्टनम से। IRCTC ने विशाखापट्टनम से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से बॉलीवुड अभिनेत्री सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है? तो IIT खड़गपुर ने किया है। नेक्स्ट है राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह बन गए हैं। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद हरिवंश नारायण सिंह बन गए हैं। नेक्स्ट है ICC ने कहाँ पहली महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? तो रवांडा में लॉन्च की है। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो याना गुफा कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की है? तो जय शाह को मान्यता प्रदान की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर जय शाह को मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट है घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना है? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना है। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना है। नेक्स्ट है कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो बेंगलुरु के। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। सार्थक अभियान को राजस्थान राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? तो मेघालय राज्य ने मान्यता दी है। खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मेघालय राज्य ने मान्यता दी है। नेक्स्ट है किसने अभय नामक AI चैटबॉट या ऐप तैयार किया है? तो इसे CBI ने तैयार किया है। अभय नामक AI चैटबॉट या ऐप CBI ने तैयार किया है। नेक्स्ट है किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? तो इसे ब्लू ओरिजिन ने लैंड कराया है। पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को ब्लू ओरिजिन ने सफलतापूर्वक लैंड कराया है। नेक्स्ट है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर CH श्रीनिवास को सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से डॉक्टर CH श्रीनिवास को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये लद्दाख के सिंधु घाट पर बनाया जाएगा। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख के सिंधु घाट पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो इसे साध्वी समीश कौल ने जीता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी समीश कौल ने जीता है और इनका संबंध गोवा से है। नेक्स्ट है भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित की है? तो मुन्नार केरल में आयोजित की है। भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक मुन्नार केरल में आयोजित की है।
नेक्स्ट है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? तो इसे विश्व बैंक ने शुरू किया है। वाटर फॉरवर्ड पहल को विश्व बैंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की है। नेक्स्ट है किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मलावी में किया गया है। महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण मलावी में किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है तथा इसे भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। और भारत का 100वां रामसर स्थल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अरोन्यक घोष बने हैं और इनका संबंध कोलकाता से है। नेक्स्ट है सुवोरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया है। सुवोरी उत्सव असम में मनाया गया है। नेक्स्ट है चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है जिसे भारत खरीद रहा है? तो इसे रूस के द्वारा विकसित किया गया है। R-37M मिसाइल को रूस के द्वारा विकसित किया गया है जिसे भारत खरीद रहा है। नेक्स्ट है कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये मेघालय में खोजा गया है। कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई है। नेक्स्ट है किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो जापान ने हटा दिया है। जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध जापान ने हटा दिया है। नेक्स्ट है यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? तो संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ताशकंद करेगा। नेक्स्ट है भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है? तो 2.1% बढ़कर। नेक्स्ट है किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन की संसद ने मंजूरी दी है। तंबाकू और वेप्स बिल को ब्रिटेन की संसद ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? तो इसे आईआईटी मद्रास ने पेश किया है। भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल आईआईटी मद्रास ने पेश किया है। नेक्स्ट है किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? तो आर्थर लॉ को नामित किया गया है। WEF यंग ग्लोबल लीडर आर्थर लॉ को नामित किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है? तो तुर्की ने पारित किया है। नेक्स्ट है किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को प्रदान किया गया है। US हॉल ऑफ फेम उपेंद्र द्विवेदी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है नई पादप प्रजाति एस्टोरेंथेरा ओरोग्लोसा की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। नई पादप प्रजाति एस्टोरेंथेरा ओरोग्लोसा की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट है AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो जापान के साथ किया है। AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने जापान के साथ डेटा समझौता किया है। नेक्स्ट है भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो ये जम्मू में शुरू की गई है। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट जम्मू में शुरू की गई है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो फिनलैंड में बनाया गया है। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार फिनलैंड में बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला एकीकृत
कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो इसे IIT रोपड़ ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो चीन ने की है। चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज चीन ने की है। नेक्स्ट है, RBI ने किस पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया है जिससे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त हो गई है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। नेक्स्ट है, सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो टोल फ्री नंबर है 1855। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास में। भारत ने IIT मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, चौथा, INSLN डाइवेक्स 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत तथा श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हरिषिकेश राय को नियुक्त किया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जस्टिस हरिषिकेश राय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मेघालय में शुरू की गई है। UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो 26.6 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट है, IPL के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तथा वर्तमान में नीति आयोग के CEO निधि छिब्बर हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। मशरूम मिशन आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने H1 वीज़ा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश किया है? तो अमेरिका में। अमेरिका की संसद ने H1 वीज़ा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश किया है। नेक्स्ट है, टाइम हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो इसमें सिंघुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। टाइम हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी लगातार 8 वर्षों से शीर्ष पर है। और इस रैंकिंग के अनुसार भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष पर है जो कि 43वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है, ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अतनु नाथ को किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के सेबेस्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सेबास्टियन सावे का संबंध केनिया से है और इन्होंने 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित की गई है। SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WWF द्वारा सम्मानित किया गया है? तो N अलीम यूसुफ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं? तो 7 सांसद। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? तो कठुआ जिले के। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 16 पदकों के साथ। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, गंटूर नगर निगम को किस संस्था द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि यूनिडो के द्वारा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रबाबू नायडू को, और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से एन चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बन गया है? तो INS सुदर्शनी बन गया है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज INS सुदर्शनी बन गया है। नेक्स्ट है, इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बन्नेई मेनाशे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बन्नेई मेनाशे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन शुरू किया है। नेक्स्ट है, सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सुमित्रा गुहा एवं लक्ष्मण कृष्ण राव को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहाँ गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला रखी है? तो विशाखापत्तनम में रखी है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला विशाखापत्तनम में रखी है। नेक्स्ट है, सिपरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 5वें स्थान पर है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में रक्षा खर्च के मामले में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है, और इस सूची में पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे पर रूस और चौथे पर जर्मनी है। नेक्स्ट है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है रितिका श्री, और ये तमिलनाडु की हैं। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर रितिका श्री बनी हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गोवा में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 गोवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को DGCA द्वारा कहाँ संचालित करने की मंजूरी मिली है? तो लक्षद्वीप में। भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को DGCA द्वारा लक्षद्वीप में संचालित करने की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र की कैबिनेट ने दी है। AI नीति 2026 की मंजूरी महाराष्ट्र की कैबिनेट ने दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। ई-श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बन गया है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बन गया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मई 2026 के वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।